नमस्ते और वेलकम है आप सभी का एक और इंस्पायरिंग एपिसोड में, जहां हम मिलते हैं उन एंटरप्रेन्योर से जो सपने देखते ही नहीं बल्कि उन्हें सच भी कर कर दिखाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ब्रांड की जो मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री में नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। डायनेस्टी मॉड्यूलर फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड 2003 में जयपुर से शुरू हुई ये कंपनी मिस्टर दिग्विजय डाबरिया जी के लीडरशिप में आज 13 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। उनके विजन्स और हार्डवर्क ने इस कंपनी को एक नई पहचान दी है। डायनेस्टी का एल्विक स्पेन के साथ एक्सक्लूसिव टाई अप है, जिसे प्रीमियम, लक्स और सिंक्रोन बूट्स इंडिया में लाने का मौका मिला। एल्विक दुनिया की लीडिंग फर्नीचर मटेरियल कंपनी है और डायनेस्टी ने ऑलरेडी 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर दिग्विजय डाबरिया जी से, जानते हैं उनकी ये इंस्पायरिंग जर्नी और चैलेंजेस, लर्निंग्स और वो जज्बा जो उन्हें आज इस मुकाम पर ले आया। तो मेरे फादर चूँकि प्रोफेसर थे, वो एनवायरमेंटलिस्ट भी थे, प्रोफेसर एस डाबरिया साहब। तो वो उस वक्त बिट्स रांची के अंदर थे और ही वाज स्पेशलिस्ट इन रिमोट सेंसिंग। ओके। तो वो जब बात होती थी, उनके दो तीन स्पीच सुने थे, तो उससे मुझे लगा कि सेफ्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो उसने मेरे को कहीं क्लिक किया। तो मेरे दिमाग में मैंने सोचा कि यार लकड़ी कहाँ कहाँ बच सकती है और लकड़ी क्यों बच सकती है, अपन पेड़ क्यों नहीं काटते हैं। क्योंकि ये बात होती थी कि सब नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी तो पानी के लिए होगी, और पेड़ से जो पॉल्यूशन है, जब तक पेड़ नहीं होंगे तब तक हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल में नहीं आएगा फॉर द बेटर लाइफ। यस। तो मैंने ये सेफ्टी वर्ड उठाया उस वक्त और ये डिसाइड किया कि भाई हम, चूँकि मैंने पीजी प्लास्टिक इंजीनियरिंग में किया था, तो कुछ प्रोडक्ट्स और उसके बारे में मुझे नॉलेज भी थी और मैं देख भी रहा था मार्केट में कुछ नए प्रोडक्ट भी आ रहे थे। तो मैंने पॉलीमर बेस्ड वुड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाने के लिए पॉलीवुड नाम से अपनी एक कंपनी 1992 में स्टार्ट की। ओके। और हमने सबसे पहले एक्सट्रूजन प्रोसेस में गए हम लोग, और हमने पीवीसी का दरवाज़ा बनाया। जो कि तब मैं सोचता था, मेरे फादर जब रांची से आते थे और फैक्ट्री में आते थे और देखते थे, तो वो कहते थे आपने इतने पेड़ बचाए, इतने दरवाजे बनाते अगर लकड़ी से तो इतने पेड़ बचते। तो दैट वाज वो उनका जो मेरे पर आशीर्वाद था, और उनका जो मुझे हमेशा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता था उनकी बातों से, उसने मुझे हमेशा मेरे में अंदर में एनर्जी डबल कर देता था, मेरी हिम्मत को डबल कर देता था। तो वो टाइम था जब मैंने फिर अपनी जर्नी को और बढ़ाने की सोचा। सर, आप मुझे बताएंगे कि डाबरिया पॉलीवुड लिमिटेड ने किस तरह से शुरुआत की, किन चीज़ों में डील करते हैं आप लोग? हम लोगों ने, जैसा मैंने आपको बताया कि वुड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, जहाँ जहाँ लकड़ी लगती है तो लकड़ी को बचाने का हमारा काम था। तो हमने पॉलीवुड में पॉलीमर बेस्ड वुड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाए। सबसे पहले हमने दरवाजे बनाए, वेट एरिया डोर्स, बाथरूम्स के लिए, किचन के लिए। उसके बाद में हमने फिर इंटरनल डोर्स डेवलप किए। उसके बाद हमने फोल्डिंग डोर डेवलप किया। फिर हमने गार्डन फेंसिंग डेवलप की, जो हम यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे। वहाँ पे पिकेट फेंसिंग का काफ़ी चलन है। फिर हमने फॉल सीलिंग, वॉल पैनलिंग ये बनाई, जिसका कि बहुत बड़ा मार्केट है, जो कि एक तरह से वॉल पे पेंट का सब्स्टिट्यूट भी हुआ, और बाद में वॉल पैनलिंग और फॉल सीलिंग, जिसमें कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में लकड़ी लगती थी, उसका सब्स्टिट्यूट भी बना हुआ। और चूंकि उसका थर्मल इंसुलेशन और हीट इंसुलेशन इफेक्ट भी होता है, तो एयर कंडीशनिंग और एनर्जी सेविंग में भी उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये सारे प्रोडक्ट हमने डेवलप किए। उसके बाद में हमने यूपीवीसी विंडो, चूँकि उस वक्त एल्यूमिनियम विंडो आती थी इंडिया में और लकड़ी की विंडो होती थी, तो फिर हमने यूपीवीसी विंडो बनाई। तो ये सब जब हमने प्रोडक्ट बनाए, जो कि एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, उसके बाद हमें एक आइडिया आया कि लकड़ी सबसे ज़्यादा तो फर्नीचर में लगती है। हाँ। तो क्यों ना हम फर्नीचर की तरफ जाएं, और एक जीरो वुड हाउस का कॉन्सेप्ट हमने लिया फिर। ओके। और हमने डायनेस्टी मॉड्यूलर फर्नीचर में एग्रीकल्चर वेस्ट बेस्ड मॉड्यूलर फर्नीचर डेवलप किया, जो कि एग्रीकल्चर वेस्ट से जो बोर्ड बनते हैं, एमडीएफ बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, उन बोर्ड से हमने फिर वो फर्नीचर, जो कि वर्ल्ड क्लास फर्नीचर है और कंपेरेबल है जो कन्वेंशनल फर्नीचर है उससे कंपेरेबल, उसकी लाइफ में और ईज़ ऑफ वर्किंग में, ईज़ ऑफ ऑपरेशंस में भी वो उतना ही इफेक्टिव है। ऑलराइट, सो आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपने अपनी कंपनी को अलग कैसे बनाया? क्या आपकी यूनिक स्ट्रेटेजी रही है? देखिए, चूँकि मैं शुरू से एक्सट्रूजन बिजनेस में था, और एक्सट्रूजन में सबसे इम्पोर्टेंट होती है कोई भी डिज़ाइन की
डाई बनाना। ओके पहले अब इंडिया में कोई डाई बनाने वाला नहीं था जब 30 साल पहले मैंने शुरू किया था उस वक्त, और हमको सब इम्पोर्ट करनी पड़ती थी। तो मैंने वहीं से शुरू किया और मैंने खुद ने डाई डिज़ाइनिंग किया और हमने खुद की अपनी डाइज बनाई। आज हमारे पास करीब करीब 20 के आसपास तो इंटरनेशनल डिज़ाइन पेटेंट्स हैं जो कि डिज़ाइन हमने अपने यहाँ पे डेवलप किए इन हाउस। इसके अलावा करीब 300 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बॉलीवुड ने फर्स्ट टाइम इन इंडिया इंट्रोड्यूस किए हैं। तो हमने वो यूज़ और नीड देखी कि कहाँ पर वुड इंडस्ट्री में, कहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो चीज़ बन सकती है, और वो सब चीज़ें हमने बनाई। पहला काम तो ये किया। दूसरा उसके बाद में क्या है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इंटीरियर एक ऐसा चीज़ है जो फैशन से रिलेटेड है। गॉट इट। तो उसमें आप जितने नया नवाचार करेंगे, नई चीज़ें लेके आएंगे, नए डिज़ाइंस लाएंगे, नए कलर्स लाएंगे, वो आपको, तो हमने हमेशा नए डिज़ाइंस और नए कलर पे फोकस किया। तो आज आई एम प्राउड टू से कि आज चाइना जो कि वर्ल्ड लीडर है वो आज बॉलीवुड को फॉलो करता है। आज हमारे डिज़ाइंस चाइनीज़ बनाते हैं ओके और वो पूरे मार्केट में बेचते हैं। तो ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है और मैं पूरी हमारी बॉलीवुड टीम को थैंक्स बोलूँगा कि उनके सपोर्ट से ये पॉसिबल हो पाया। और उसके अलावा जैसे हमारा सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो चाइना से इम्पोर्ट ही है आज, तो हम उसको भी फेस कर पा रहे हैं। तो हमने कई चीज़ें दी है, जैसे कि फॉल सीलिंग होती है, वॉल पलिंग होती है, उसमें अगर आप इम्पोर्ट करेंगे तो एक लिमिटेड लेंथ मंगा सकते हैं, 8 फीट मंगा लेंगे, 10 फीट, 12 फीट। परंतु हमने लोगों को ज़ीरो वेस्ट पे सॉल्यूशन दिया है कि आपको अगर 5 फीट 9 इंच चाहिए, 10 फीट 10 इंच चाहिए, तो हम आपको बना के वो देंगे। उसके अलावा हमने 2000 कलर निकाल दिए। 2000। हाँ, ओके। तो इतनी बड़ी इंटीरियर की रेंज कर दी है कि लोगों के लिए, तो ये सब हमारे लिए जीत के पैरामीटर्स बने, उसके कारण से हम मार्केट में आज सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो इम्पोर्ट के अगेंस्ट भी और डोमेस्टिक जो लोग हैं, डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ में भी हम कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं। ओके सो सर, डाबरिया पॉलीवुड लिमिटेड 1992 में स्टार्टिंग हुई थी। तब से लेकर अब तक की पूरी जर्नी, कौन कौन सी पेरेंट कंपनीज स्टार्ट हुई, एक बार उसका पूरा फ्लो आप बताएंगे कि किस तरह से डाबरिया पॉलीवुड लिमिटेड शुरू हो गया, शुरू होने के बाद क्या क्या चीज़ें नई आप लोगों ने उसमें इनोवेटिव की, ठीक है, और कौन सी पेरेंट कंपनी साथ में अपन ने इंट्रोड्यूस किया। देखिए 1992 में जब हमने डाबरिया पॉलीवुड लिमिटेड बनाई, उसको खड़ा करने में हमें 3 साल लग गए। 95 दिवाली पे हमने उसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया। पहला दरवाजा हमारा 95 दिवाली पे बना। उसके बाद में हमने उस जर्नी को आगे बढ़ाया। फिर हमने एक पास में दूसरी हमारी एक यूनिट थी मालवीय इंडस्ट्री एरिया में, उसको हमने टेक ओवर किया। काकरिया अलॉयज एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, उसको हमने ले लिया था। वहाँ पर हमने अभी डायनेस्टी मॉडल फर्नीचर बनाई लेटर ऑन 2003 के अंदर। और उसके बाद में हमने जब देखा कि साउथ में यहाँ से जब ट्रक का लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत आ रही है, तो फिर हमने साउथ इंडिया में कोयम्बटूर के अंदर एक फैक्ट्री लगाई। ओके। और इसी लॉजिस्टिक चीज़ को बढ़ाते हुए फिर हमने एक बैंगलोर के अंदर लास्ट ईयर एक फैक्ट्री और स्टार्ट किया। अभी हमारी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। BSC का एक SME प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, हाँ, लिस्टिंग के लिए। तो आई एम फॉर्चुनेट टू से कि हमारी कंपनी डाबरिया बॉलीवुड लिमिटेड फर्स्ट कंपनी थी जो उसमें लिस्ट हुई थी राजस्थान से। ओके। और तब ना हमारी जो दूसरी कंपनी थी डायनेस्टी मॉडल फर्नीचर, जो कि डाबरिया बॉलीवुड लिमिटेड की 100% सब्सिडरी थी। और एक हमारे कोयम्बटूर की जो यूनिट है पॉलीवुड प्रोफाइल्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, वो भी हमारी 100% सब्सिडरी है। तो हमारी 3 यूनिट्स हैं जो हमारी सब्सिडरी हैं और 5 हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और अभी हम कलकत्ता में एक्सपेंशन कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। एंड आपको कब लगा कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है? देखिए बिजनेस तो आपको जब भी ग्रो करना है तो आपको फाइनेंशियल तो लगेगा ही, ज़रूरत तो लगेगी, उसके बिना तो पॉसिबल भी नहीं है। और 2016 में हम लोग एक बार किसी एग्जीबिशन में गए थे, तब वहाँ पर हमने सिडबी वालों का एक प्रमोशन देखा। ओके। वहाँ हम पहली बार सिडबी, तो सिडबी चूँकि उस वक्त हमने उसके बारे में पढ़ा कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिडबी को MSME के प्रमोशन के लिए अपनी पेरेंट बॉडी बना रखा है। ओके। तो हमें लगा कि यार सिडबी के पास अच्छी स्कीम्स भी होंगी। और जैसे ही हम इनके कांटेक्ट में आए तो हमें तो लगा कि ये तो जैसे कहते हैं ना कि वो अंधे के हाथ बटेर लगी वाला हिसाब हुआ है। तो कि इन लोगों का जो वर्किंग और जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रियल में मुझे वहाँ फील हुआ कि एक से एक बढ़िया स्कीम्स हैं और तुरंत
जाते ही आप पेपर सबमिट करो, 4 दिन के अंदर तो आपको ये सैंक्शन करके दे देते हैं और 2 दिन में डिस्बर्समेंट कर देते हैं। मगर इससे बढ़िया तो कहीं हो ही नहीं सकता कुछ। तो दे हैव सपोर्टेड अस और हमारा उनके साथ में ट्यूनिंग भी अच्छा बैठा। और जो उनका फास्ट डिलीवरी प्रोसेस है और उनका फास्ट क्विक डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ा ये है कि टाइम इज़ मनी। अगर आपने सही टाइम पे सही डिसीजन लेके प्रोडक्ट को मार्केट नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे। तो सिडबी के साथ में काम करके सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला कि हम टाइमली डिलीवरी कर पाए, टाइमली चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाए। तो मैं आई मस्ट सैल्यूट द वर्किंग स्टाइल ऑफ सिडबी। दे रियली सपोर्ट द एमएसएमई एंड द इंडस्ट्री। ओके, तो सिडबी से सपोर्ट मिलने के बाद आपके बिजनेस में क्या पॉजिटिव चेंजेस आए? क्या आपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए या टीम एक्सपेंड की? देखिए, हमने शुरू किया था तो डे 1 पे मेरे पास 4 आदमी थे। आज हमारे पास 1000 से ज़्यादा स्टाफ और वर्कर्स हैं। ओके, तो इसमें कहीं ना कहीं सिडबी का कंट्रीब्यूशन तो है ही बहुत बड़ा, और बाकी सब लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। और हम आज 1 यूनिट से 5 यूनिट पे पहुँचे हैं। आज हमारी ग्लोबल रीच है और आज हम डायनेस्टी मॉड्यूलर फर्नीचर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप में। तो वो भी एक हमारा अचीवमेंट है। तो उसमें सिडबी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उस यूनिट को जो एक्सपोर्ट्स ऑर्डर मिले थे उस वक्त हमें जो फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत थी, तो उसका हमें सपोर्ट काफ़ी सिडबी से मिला। उसके कारण से हम उसमें काफ़ी आगे बढ़े। ऑलराइट, तो क्या आप सिडबी को दूसरे एमएसएमईज को रिकमेंड करेंगे? मैं 100% करूँगा, नॉट 99, 100%। क्यों? क्योंकि सिडबी का जो वर्किंग स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है बैंकों से और बाकी जगह से। वहाँ पे आपको बड़ा स्ट्रेट जाएंगे, आपका जो सैंक्शन होना है लोन वो बहुत फास्ट हो जाएगा, उनके डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है, उनके डिसबर्समेंट बहुत फास्ट है। और तो ये सब चीज़ें होने से आपको क्या है कि आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं। ऑलराइट, एंड जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से बात कर सकता हूँ। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एवरीडे नहीं आ रहा है। चीज़ें रोज़ नहीं हो रही हैं, मशीनें आ रही हैं, नई डिज़ाइंस आ रही हैं, नई मशीनें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो प्रोडक्ट बहुत जल्दी जल्दी ऑब्सोलीट हो रहे हैं। तो आपको ग्लोबल लेवल पे नज़र रख के अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे, अदरवाइज आप नहीं चल पाएंगे मार्केट में। थैंक यू सो मच सर, अपनी इंस्पायरिंग जर्नी शेयर करने के लिए। जो भी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, इतनी स्टोरीज बताने के लिए, उन चीज़ों से लर्निंग्स के लिए थैंक यू सो मच। बहुत कुछ सीखने को मिला आज। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सचिन।